नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। सुबह के 6 बजे थे। कमला देवी के घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जल रहा था। रसोई से इलायची की चाय की खुशबू आ रही थी। छोटी बहू सुमन हमेशा की तरह सबसे पहले जागी थी। उसने सबके लिए चाय तैयार की। तभी बड़ी बहू रागनी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए रसोई में आई। सुमन, आज चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। रीढ़ की हड्डी में सुबह से ही दर्द है। रागनी ने उबासी लेते हुए कहा। हाँ दीदी, मैंने पहले ही आपके लिए अलग से कड़क चाय बनाई है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कप आगे बढ़ाया। तभी कमरे से ननद आरती बाहर आई। वह 2 दिन पहले ही अपने मायके आई थी। आरती ने आते ही सोफे पर पैर पसारे और कहा, भाभी, मेरे लिए भी एक कप चाय लाना, और हाँ, चीनी थोड़ी कम रखना। कमला देवी अपने कमरे से माला जपते हुए निकली। उनकी नजर आरती पर पड़ी। आरती सुबह सुबह उठकर कम से कम भगवान के पैर छुए जाते हैं, और तू इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई, पर तेरी आदतें नहीं बदली। आते ही हुक्म चलाना शुरू। आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मैं यहाँ 4 दिन आराम करने आई हूँ। ससुराल में तो दिन रात काम ही करना पड़ता है। दोपहर के खाने की तैयारी चल रही थी। रसोई में सास, जेठानी और बहू तीनों मौजूद थीं। आरती पास ही बैठी मटर छील रही थी, या यूं कहें कि छीलने का नाटक कर रही थी। सुमन, आज सब्जी में नमक फिर कम है। कल की दाल में भी स्वाद नहीं था। जब से नई पीढ़ी के हाथ में रसोई गई है, खाने का स्वाद ही बदल गया है। कमला देवी ने सब्जी चखते हुए कहा। रागनी ने तुरंत तंज कसा। माँ जी, सुमन तो सुबह से शाम तक रसोई में ही रहती है। अब हर रोज तो इंसान का मन एक जैसा नहीं होता। वैसे आरती भी तो यहाँ है, उसे भी कुछ सीखनी चाहिए रसोई। आरती को यह बात चुभ गई। जेठानी जी, मुझे अपने ससुराल में सब संभालना आता है। यहाँ मैं मेहमान हूँ, तो मुझे मेहमान की तरह रहने दीजिए। मेहमान? बेटियां कभी मायके में मेहमान नहीं होती आरती। लेकिन अधिकार जताने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ती हैं, सुमन ने शांत आवाज में कहा। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। हर परिवार की तरह यहाँ भी छोटे छोटे ताने और आपसी शिकायतें हवा में तैर रही थीं। कमला देवी को लगता था कि बहुएं उनकी बात नहीं सुनती। रागनी को लगता था कि उस पर काम का ज्यादा बोझ है। आरती को लगता था कि भाभियां उसे पराये समझती हैं, और सुमन इन सब के बीच खुद को पीस रही थी। अचानक एक दिन दोपहर को कमला देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गईं। घर के पुरुष उस समय शहर से बाहर एक व्यापारिक काम से गए हुए थे। फोन पर उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। आरती घबरा कर रोने लगी। माँ को क्या हो गया? भाभी, देखो ना, माँ आंखें नहीं खोल रही। रागनी भी डर गई। शहर का अस्पताल यहाँ से दूर है, गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में सुमन ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने कहा, रोने और डरने से कुछ नहीं होगा। रागनी दीदी, आप जल्दी से डॉक्टर शर्मा को फ़ोन लगाइए और उन्हें घर आने को कहिए। आरती, तुम पानी और कपड़ा लाओ। हमें माँ जी की पट्टियाँ करनी होंगी। बुखार बहुत तेज है। अगले 24 घंटे उस घर के लिए एक परीक्षा की तरह थे। डॉक्टर ने बताया कि कमला देवी को गंभीर इन्फेक्शन हुआ है। उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत थी। उस रात घर की सभी औरतें जाग रही थीं। सुमन रात भर कमला देवी के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। रागनी ने रसोई संभाली और पूरी रात जागकर सबके लिए काढ़ा और हल्का खाना बनाया। आरती, जो कभी अपनी उंगली भी नहीं हिलाती थी, वह अपनी माँ के पैर दबाते हुए रो रही थी। सुबह के 4 बजे कमला देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि सुमन उनके सिरहाने बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं। रागनी
पास की कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई है और आरती उनके पैरों के पास सोई हुई है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी को एहसास हुआ कि जिन बहुओं को वह अक्सर टोकती रहती थीं, वही आज उनकी ढाल बनी खड़ी थीं। 2 दिन बाद कमला देवी पूरी तरह ठीक हो गईं। घर के पुरुष भी वापस आ चुके थे। शाम को आंगन में सब बैठे थे। कमला देवी ने सुमन और रागिनी को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी अलमारी से 2 सोने के कंगन निकाले। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? रागिनी ने कहा। कमला देवी ने दोनों के हाथों में कंगन पहनाए और कहा, यह गहनों की कीमत नहीं है बच्चों, यह इस बात का एहसास है कि मेरा घर सुरक्षित हाथों में है। मैं हमेशा तुम दोनों में कमियां ढूंढती रही, पर इस बीमारी ने मेरी आंखें खोल दी। बहुएं बेटियां नहीं होती, यह सच है, क्योंकि बहुएं बेटियों से बढ़कर पूरे घर को संभालती हैं। आरती ने सुमन को गले लगाकर कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा खुद को खास समझती थी और आप दोनों पर धौंस जमाती थी, पर माँ की सेवा जिस तरह आप दोनों ने की, उसने मेरा दिल जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी के विषय में अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।